अगर आप कभी ओपन सी में अकेले फंस जाओ और आपको लगे कि कोई इनविजिबल फोर्स आपको देख रही है, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन नेम्ड जॉन। यह कहानी है एक फिशरमैन जॉन की, जो हर दिन की तरह अपनी स्मॉल बोट लेकर सी में फिश पकड़ने जाता है। लेकिन उस दिन कुछ डिफरेंट होने वाला था। अचानक सी में थिक फॉग छा गया, इतना थिक कि कुछ भी विजिबल नहीं था। जॉन डायरेक्शन लूज कर देता है। वो इधर उधर मूव कर ही रहा था कि अचानक उसे एक बड़ी डेजर्टेड बोट दिखाई देती है, फॉग के बीच खड़ी हुई, बिल्कुल साइलेंट। क्यूरियोसिटी में वो अपनी बोट उस बोट से टाई करता है और अंदर जाने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे अजीब सा फील होता है। पूरी बोट एम्प्टी थी, नो वन, नो साउंड, सिर्फ एक मिस्टीरियस साइलेंस। लेकिन अजीब बात यह थी, फूड फ्रेश था, क्लोथ्स क्लोसेट में ठीक से रखे थे, हर जगह ह्यूमन प्रेजेंस के साइन थे, लेकिन कोई इंसान नहीं। जॉन इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर इंजन काम नहीं करता। वो बायनोक्यूलर से चारों तरफ देखता है, लेकिन फॉग ने सब कुछ कवर कर रखा था। डिसअपॉइंट होकर वो कंट्रोल रूम में जाता है और रेडियो ऑन करता है। अगर कोई सुन रहा है, ये बोट सी में स्टक है, प्लीज रिस्पॉन्ड। नो रिप्लाई। और जब वो अपनी स्मॉल बोट पर वापस जाने बाहर आता है, उसकी बोट गायब थी, रस्सी बंधी थी, लेकिन बोट नहीं। अचानक फॉग क्लियर हो जाता है, स्काई क्लियर। अब आफ्टरनून हो चुका था। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, इस मिस्टीरियस बोट को फिक्स करके घर वापस जाना। काफी हार्ड वर्क के बाद वो इंजन रिपेयर कर देता है, बोट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में वो अभी शुरू हुआ था। जब वो टॉयलेट के लिए नीचे जाता है, अचानक कोई उसे पीछे से पुश कर देता है। वो सीधे पानी में गिर जाता है। किसी तरह वो रील पकड़कर खुद को सेव करता है। अब उसे कंफर्म हो गया था वो इस बोट पर अलोन नहीं है। फिर टॉयलेट का डोर अंदर से लॉक हो जाता है। वो चिल्लाता है, Whoever you are, please open the door. I'm not a thief. No answer. फिर केबिन में ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं। अब डर रियल हो चुका था। कोई है जो विजिबल नहीं है, लेकिन हर वक्त उसके साथ है। एक ह्यूज कार्गो शिप उसकी तरफ आ रही थी। वो अपनी शर्ट वेव करता है, सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। कोलिजन होती है, बोट शेक होती है। जॉन बेहोश हो जाता है। जब होश आता है, बाथरूम पानी से भरा हुआ था, लेकिन वो सॉल्टी सी वाटर नहीं था, वो क्लीन स्वीट वाटर था, जैसे कोई उसके साथ गेम खेल रहा हो। धीरे धीरे वो वाटर सॉल्टी हो जाता है। शिप में होल हो चुका था, अब सरवाइव करना मुश्किल था। वो एयर बैग और डोर से एक स्मॉल राफ्ट बनाता है, फूड, वाटर और टूल्स लेकर शिप छोड़ देता है। लेकिन घंटों बाद भी वो दूर नहीं जा पाता, और शिप डूबती भी नहीं। जैसे वो उसे वापस बुला रही हो, वो फिर शिप पर लौटता है, रिपेयर करता है, पानी निकालता है, लेकिन इंजन मूव नहीं करता। जैसे शिप खुद डिसाइड कर रही हो कि उसे कहां जाना है। आखिरकार शिप एक स्मॉल आइलैंड की तरफ बढ़ती है। जॉन तुरंत नीचे उतरता है। पूरा आइलैंड एम्प्टी, नो ह्यूमन साइन। जब वो वापस आता है, वो मिस्टीरियस शिप आगे बढ़ चुकी थी, जैसे किसी और का वेट कर रही हो। वो आइलैंड के टॉप पर जाता है। दूर एक और आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन जब वो नीचे लौटता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो वही जगह थी जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। उसकी पुरानी बोट वहीं बंधी थी, वही लोग, वही एटमॉस्फेयर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था। उसकी बोट के अंदर एक गीली रस्सी रखी थी, और उस पर उसके ही फ्रेश हैंड मार्क्स थे। मतलब यह सब कोई ड्रीम नहीं था। और जब उसने सी की तरफ देखा, दूर वही मिस्टीरियस शिप फिर से फॉग में गायब हो रही थी, शायद अपने अगले विक्टिम का इंतजार करते हुए।